अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि मल्टीपल सेशन हम कैसे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे, यहाँ से आप मल्टीपल सेशन क्रिएट कर सकते हो। नीचे आप देख रहे हो एक न्यू सेशन ओपन हो गया, ये हमारा सेशन 1 था। अब यहाँ पे सेशन 2 क्रिएट हो गया हमारा। यहाँ पे आप जितना बार क्लिक करोगे उतने न्यू सेशंस ओपन हो जाएंगे, मतलब न्यू GUI विंडो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे मल्टीपल, अब अगर आप /n करते हो तो आपका सेशन नंबर 4 ही होगा, उस सेशन को न्यू कर देगा। अगर सपोज आप कोई ट्रांजेक्शन को रन करा रखे हो, वहाँ पे अगर आप /n चलाते हो तो वो क्या करेगा कि उसको, उस ट्रांजेक्शन को बंद करके आपका न्यू विंडो ओपन कर देगा। अभी हमारे पास यहाँ पे 2 सेशन है। अगर सपोज तीसरा सेशन चाहिए तो या तो हम यहाँ से न्यू सेशन क्रिएट करेंगे। अगर सपोज मैं AC30 रन कराता हूँ और मुझे AC30 को क्लोज करना है, तो यहाँ पे हम इस सेशन को न्यू करने के लिए यहाँ पे /n भी डाल सकते हैं। /n डालते यहाँ पे AC30 बंद हो जाएगा और हमारा सेशन फिर से न्यू मोड में चला जाएगा। हमारा सेशन फिर से न्यू मोड में चला जाएगा। सपोज AC11 है, यहाँ पे मैं /n डालूंगा, /n करते ही सेशन हमारा न्यू हो जाएगा। विंडो वही होगा, आपका जो ट्रांजेक्शन कोड जो आपने चला रखा है वो ट्रांजेक्शन कोड बंद हो जाएगा। अब हम यहाँ पे AC11 ओपन करते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि सपोज हमें AC11 को बंद करना है और AC38 अब ऐप रिपोर्ट क्रिएट करने वाली स्क्रीन को खोलना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे /n AC38 यहाँ पे टाइप करेंगे। ये क्या करेगा, AC11 को सबसे पहले क्लोज करेगा, फिर AC38 का विंडो ओपन कर देगा। आप नीचे देख रहे हो सेशन जो है हमारा A4H2 ही है, बट इसने क्या किया, AC11 को क्लोज कर दिया और AC38 का स्क्रीन हमारे लिए ओपन कर दिया। तो /n का यहाँ पे मैंने आपको 2 यूज बता दिया। अब मैं आपको /o का यूज कर रहा हूँ कि सपोज आपको ये स्क्रीन भी चाहिए प्लस साथ में आपको AC11 का भी स्क्रीन ओपन करना है, तो यहाँ पे आपका दोनों स्क्रीन ओपन हो जाएगा। आपका AC38 वाला भी विंडो रहेगा, साथ में AC11 का भी विंडो आपका ओपन हो जाएगा। आप नीचे देख रहे हो यहाँ पे हमारा AC38 भी ओपन है और AC11 भी यहाँ पे ओपन है। तो /n और /o में क्या अंतर है, आपके समझ में आ गया होगा कि दोनों में क्या अंतर है। /n उसी विंडो के ऊपर एक नया विंडो ओपन करेगा, /o आपका एक न्यू विंडो ओपन करेगा, वो सेम विंडो को रिप्लेस नहीं करेगा। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने 4 सेशन ओपन किए हैं। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सपोज कोई भी सेशन मुझे क्लोज करना है, तो यहाँ पे आई और आप उस सेशन का नंबर टाइप करोगे। सपोज अगर नीचे आपको 5 दिख रहा है तो मुझे 5 को क्लोज करना है, तो मैं यहाँ पे I5 टाइप करूँगा, ये सेशन हमारा बंद हो जाएगा। जो भी A4H के बाद ब्रैकेट में आपको जो नंबर दिख रहा है उस नंबर को अगर आपको बंद करना है तो /i और आप वो वाला नंबर टाइप करोगे। जब भी वो नंबर टाइप करोगे तो उस नंबर का जो सेशन होगा, जो विंडो होगा, वो विंडो आपका बंद हो जाएगा। सपोज यहाँ पे मैंने I2 टाइप किया। अब अगर मैं जाकर चेक करता हूँ तो मेरा I2 वाला जो विंडो था वो विंडो बंद हो गया है। तो /i के साथ नंबर डालकर आप उस विंडो नंबर को बंद कर सकते हो, उस सेशन नंबर को आप बंद कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो। यहाँ पे हमारा 3 सेशन ओपन है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एंड का क्या ऑप्शन होता है। आपने यहाँ पे /n एंड टाइप किया तो यहाँ पे क्या है कि आपसे कंफर्मेशन लेगा कि आप SAP में टर्मिनेट करना चाहते हैं या नहीं। यहाँ पे आपको यस या नो बोलना है। अगर आप
एसएपी के सेशन को टर्मिनेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे। मैंने अभी नो कर दिया। सिंपल सा है कि एंड टाइप करते अगर आप यस करोगे तो आपके एसएपी के सारे सेशन को ये टर्मिनेट कर देगा। यहाँ पे इसने सारा सेशन बंद कर दिया। फिर से हम लॉगिन कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं 2-3 न्यू सेशन ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि 4 सेशन ओपन है यहाँ पे, मतलब 4 विंडो ओपन है। हो सकता है कि आप अलग अलग विंडो पे अलग अलग काम कर रहे हैं और आपको सबको टर्मिनेट करना है तो /NEX आप टाइप करोगे, एंटर करोगे, आपका सारा का सारा विंडो एक साथ बंद हो जाएगा। यहाँ पे आपसे कोई कन्फर्मेशन विंडो नहीं आएगा कि आपको बोलेगा कोई कन्फर्मेशन डायलॉग कि आपको बोले कि आप यस या नो करना चाहते हो। तो /NEX और /NEND में यही डिफरेंस है कि /NEX आपसे कोई कन्फर्मेशन नहीं लेगा, /NEND आपसे कन्फर्मेशन लेगा।